गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत की अवस्थिति, लोकेशन। जब हम कहें कि जब हमारे देश की बात आती है तो एक मन में अपने आप ही एक स्वाभिमान जागृत हो उठता है। कहा जाता है जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी जैसे ही हम भारत की बात करते हैं तो हमारे हृदय में देश प्रेम अपने आप ही स्वतः ही जागृत हो जाता है। आज हम उसी देश की स्थिति जानेंगे कि वो कहाँ स्थित है विश्व में। अगर हम कहें कि भारत की लोकेशंस की बात की जाए, कहाँ लोकेट है, किस तरह का दिखता है और कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच में स्थित है, कौन से गोलार्ध में है, ये सारी स्थितियां आज हम अध्ययन करेंगे। जब राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में थे, तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि राकेश, इंडिया कैसा दिखाई देता है? तो उनके मुख से जो निकला कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी भारत पूरे विश्व में अगर हम ऊपर से सैटेलाइट से देखें तो इंडिया अपने आप में एक अलग ही छवि दिखाई देती है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की स्थिति, तो विश्व में भारत कहाँ स्थित है? विश्व में अगर हम बात करें तो लोकेशंस की बात की जाए तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हमने संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। ये हमारी पृथ्वी है, 2 गोलार्धों में बांटा गया। 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत की विश्व की भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा। यह सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भी कहलाता है। इस अक्षांशीय वृत्त के आधार पर संपूर्ण विश्व को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ये तो हुआ भूमध्य रेखा के आधार पर गोलार्धों का विभाजन। दूसरा जो विभाजन किया गया है देशांतरी रेखाओं के आधार पर, यह अक्षांशीय विभाजन है। और देशांतरी रेखाओं के विभाजन के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा जो विश्व है, विश्व को हमने मुख्य रूप से ये अक्षांशीय आधार पर डिवाइडेशन किया गया है और ये देशांतरी आधार पर, ये 0 डिग्री देशांतर। यानी अक्षांशीय रेखा क्या होती है? जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, यानी इस तरह से खींची गई, ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। और ये इधर 90 डिग्री नॉर्थ और इस तरफ ये 90 डिग्री साउथ। और अगर हम ये कहें तो इस तरह से ये जो विभाजन, यहाँ ये जो रेखाएं खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। यहाँ अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो ये देशांतर 0 डिग्री और इस तरह से इन देशांतरों का विभाजन बताया गया है। देशांतरी रेखाओं के आधार पर विश्व को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम कहें ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इस रेखा के आधार पर विश्व 2 भागों में बांटा गया है। इस तरफ वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, इस तरफ वाला पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ ये वाला भाग है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यहां अगर हम कहें तो 0 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और यहाँ 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आधार पर विश्व को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के आधार पर विश्व को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब बात आती है कि भारत की लोकेशन कहाँ है। तो भारत की लोकेशन को समझने के लिए अगर हम कहें तो भारत कहाँ स्थित है? 0 डिग्री के उत्तर में, तो कहाँ आ गया? उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, तो पूर्वी गोलार्ध। तो यहां अगर हम कहें तो भारत की जो लोकेशंस आती है, इंडिया की लोकेशंस ये बनती है हमारी। ये 0 डिग्री रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये इधर 0 डिग्री देशांतर रेखा। इंडिया की जो लोकेशंस आती है वो यहाँ पे स्थित है। सॉरी, ये हमारा भारत है। यहाँ हम कहें तो INDIA, इंडिया। इंडिया की लोकेशंस कहाँ आती? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जब हम किसी कंसेप्ट को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो वो हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। इस कंसेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे कि भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है?
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी यहां इस जगह ये लोकेशंस है। तो यहां ये महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा, भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी इसकी स्थिति लोकेशन वाइज कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात आती है कि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी बहुत बड़ा व्यापक है, हम कैसे जान पाएंगे कि वो किस लोकेशन में है, ये किस लोकेशन के अंदर स्थित है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ ये है। तो किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए वहां का अक्षांशीय और देशांतरीय ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं, उसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो वहां उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हमें ज्ञात होगी, तब हम उसे आसानी से समझ पाएंगे। अब बात आती है अक्षांश। अक्षांश क्या है? अक्षांश वह काल्पनिक रेखाएं, ये क्या है, कहीं पृथ्वी पर कहीं खींची हुई रेखाएं नहीं है, ये सारी की सारी रेखाएं कैसी है, काल्पनिक, जस्ट इमेजिनेशंस की गई है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी पर खींची गई है, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। और ये खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या डिफरेंस है? अक्षांश क्या है? 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण की तरफ की कोणात्मक दूरी, जो ट्रायंगल डिस्टेंस है, कोणात्मक दूरी है, उसे तो कहते हैं अक्षांश। और समान कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से अगर हम बात करें, 20 डिग्री पे अंतर है, तो वो जो 20 डिग्री की दूरी है तो वो कहलाएगी 20 डिग्री अक्षांश। जब हम 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 20 डिग्री चारों तरफ बिंदु लगा दें और फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दे, तो वो कहलाएगी अक्षांश रेखा। जब हमसे ये पूछा जाए अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, यानी अक्षांशों के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांशों के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये ऑप्शन आता है तो अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एप्लीकेशन लेवल के। इन प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम क्या करें, अपने उत्तर को इफेक्टिव तरीके से दे सकते हैं। और वहीं अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, या देशांतरों के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में। और ये पूछ लिया जाए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो यहां इसका सही सटीक जवाब बनता है भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्थिति है उसको अक्षांशीय और देशांतरों के आधार पर जाना जाता है। अक्षांशीय देशांतरों के आधार पर अगर हम कहें तो भारत की जो यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ ये लक्षद्वीप ये हैं, भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांश की अगर हम बात करें तो यहाँ ये शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट। यहां अगर हमने केवल ये लिखा तो आंसर पूरा क्लियर नहीं होगा, तो यहां ये हमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से अक्षांशीय हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। यहाँ ये इस तरह से रेखाएं खींची गई है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये जाती है। यहाँ ये अक्षांशीय विस्तार हमारा ये इस तरह से अक्षांशीय विस्तार। अब अगर हम बात करें तो दूसरा जो आता है देशांतरीय विस्तार, कि देशांतर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतर में पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
यानी देशांतरीय विस्तारों की अगर हम बात करें तो भारत कहां से कहां स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। जब हम किसी देश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जान लेते हैं तो हमें क्या सुविधा होती है, विश्व में उस मानचित्र को ढूंढने में आसानी होती है। दूसरा, उस मानचित्र की रचना जब हम करने लगते हैं तो अक्षांशीय देशांतर के आधार पर हम उस मानचित्र को सही तरीके से, सटीक तरीके से बना सकते हैं। और ये मानचित्र बनाने की जो कला है प्रक्षेप के माध्यम से होती है। प्रोजेक्शन क्या है, यानी जिसमें जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को कागज पे प्रदर्शित करने की कला ही प्रक्षेप कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है। ये प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट हम प्रैक्टिकल में डिटेल से पढ़ेंगे। यहां अभी हमें क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये कि भारत की स्थिति कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। दूसरी, भारत की अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यहां अगर हम कहें तो ये जो स्टडी की जाती है, पढ़ा जाता है, तो ये जो लिखे गए हैं आंकड़े, जैसे ये 8 0 लिखा है, ये क्या है, डिग्री कहलाती है, 8 डिग्री। फिर ये 4, यहाँ एक बिंदु हमने एक कॉमा जैसा लगाया, वो मिनट कहलाता है। और अगर हम यहाँ ये लिख दें कि ये 2 डबल लिख देते तो ये सेकंड। यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में जब भी हम ये इस तरह के आंकड़े पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 0 डिग्री ये तो कहलाता है डिग्री, ये कहलाता है मिनट, और ये जो डबल है वो कहलाता है सेकंड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भारत की ये हमने स्थिति देखी। भारत की स्थिति के बाद में फिर आती है कि भारत का जो लोकेशन है, ये तो हमने अक्षांशीय देशांतरीय आधार पर देखा। अब हम कहें तो भारत कहाँ स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तथा यानी एशिया जो देखा जाए तो हमारे उत्तर में एशिया, एशिया के दक्षिण में स्थित है। और कहां, किसके पूर्व में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में, तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, के उत्तर में स्थित है। और अगर हम कहें तो इसके यहाँ ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, अरब सागर आता है यहाँ पे, ये अरब सागर, ये पश्चिम में, और पूर्व में कौन सी आ जाती है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ अगर हम कहें तो ये पाक जलडमरू मध्य आता है, और नीचे यहाँ पे ये हिंद महासागर, हिंद महासागर यहाँ ये स्थित है। अब इसके साथ ही ये चीज अगर हम देखें तो भारत के जो देशों के आधार पर अगर देखें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्री, उसको भी हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से नेबर कंट्री, हमारे पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं। पड़ोसी राष्ट्रों को जानने से पहले हम ये देखें भारत का विस्तार कितना है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा। अब इसको अगर हम देखें तो भारत उत्तर से लेके दक्षिण के बीच की, नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर ये दूरी है। और यहाँ अगर हम करें बात पूर्व से पश्चिम तो ये दूरी है 2933 किलोमीटर। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण विस्तार, अगर हम कहें उत्तर से दक्षिण विस्तार, दक्षिण में कितना फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कितना एक्सटेंशन है इसका इंडिया का, तो विस्तार यह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और यही अगर हम कहें पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, यानी ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंशन है, पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये हमारा विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स।
अब हम कहें हमारे जो भारत के पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देशों की अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहां हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में फिर यहां अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो यह है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ ये आ जाता है चीन, चीन के बाद ये हमारा पड़ोस में नेपाल, नेपाल के बाद में ये वाला कहलाता है भूटान, भूटान के बाद में अगर हम यहाँ बात करें तो ये कहलाता है म्यांमार, म्यांमार या इसको बर्मा कहते हैं, ये कहलाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा श्रीलंका, श्रीलंका, और यहाँ इस तरह एक है मालदीव जो थोड़ा द्वीपीय स्थिति है, मालदीव यानी यहाँ ये स्थित है, ये दक्षिण में। अब ये हमने देखी भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय स्थिति, साथ ही हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं। इसी के साथ अगर हम कहें तो भारत का जो सीमा विस्तार है, भारत की सीमा दो तरह की सीमा बताई गई, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की जो लंबाई बताई गई है कि ये 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा जो कि द्वीपों सहित 7,000 किलोमीटर बताई गई है। इन सीमाओं को भी हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ अगर हम बात करें भारत से पाकिस्तान के जो बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, और फिर ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड सीमा, और यहाँ साथ ही चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का नाम क्या क्या है वो चीज़ भी हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि यहाँ ये जो है लाइन जैसा कि मैंने रेड पेन से बनाई है तो ये क्या कहलाती है, पाकिस्तान के साथ जो लगी सीमा है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन, और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बनती है वो डुरंड रेखा कहलाती है। और यहाँ अगर हम करें चीन के साथ जो बनी हुई है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। यानी ये जो रेखाएं हैं ये सारी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो बनी हुई है। साथ ही अगर हम बात करें तो दक्षिणी जो ये तटवर्ती क्षेत्र है वो समुद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ ये जो बीच में जल डमरू है जिसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, यानी पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। इस तरह से आज के इस चैप्टर में हमने भारत से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ी, इंडिया की लोकेशंस पढ़ी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उसके बाद हमने देखा इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। उसको पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, और इन राष्ट्रों से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। थैंक यू।